हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है मदर्स डे। तो सभी मदर्स को, सभी मम्मी लोग को हैप्पी मदर्स डे। तो आज आप अपने किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करने वाले बच्चे के लिए एक एक्टिविटी ज़रूर कराइए मदर्स डे पे। सबसे पहले तो उसको मदर्स डे क्या होता है उसका महत्व बताइए, और दूसरा उसके बाद उसके एज के हिसाब से आपको वो एक्टिविटी करानी है। तो सबसे पहले से कम एज ग्रुप की बात करती हूँ। मैं बात करूँगी जब आपका बच्चा लिखना पढ़ना शुरू करता है, यानी कि 2.5-3 साल से लगा के 4 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे के लिए इस तरह की स्लेट मिलती है। जब हम लोग छोटे थे तो शायद उसका टाइप दूसरा हुआ करता था। अब ये बहुत पतली सी ऐसी थिन सी एक स्लेट मिलती है, और उसके साथ में इस तरह का एक चॉक मिलता है। ये स्टेशनरी शॉप में भी अवेलेबल है, सब जगह ऑनलाइन भी मिलती है। तो इस तरह की स्लेट और चॉक अगर आपका छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का जो अभी लिखना पढ़ना सीख रहा है, उसके लिए आप ज़रूर लीजिए। ये बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल रहती है। और ख़ास तौर पे अगर आप हिंदी में कुछ लिखाते हैं बच्चे को, या अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हैं, नंबर्स लिखना सिखा रहे हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रहती है, क्योंकि इसमें आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। प्लस इसमें जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न की ज़रूरत होती है, तो बच्चे बार बार गलती करते हैं। तो अगर आप इस समय पे उनको नोटबुक या पेजेस पे लिखना सिखाएंगे, सीधे लिखना सिखाएंगे उस पर, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, बार बार इरेज करना, बार बार लिखना उनको सिखाना पड़ता है। तो इस तरह का यदि आप लेते हैं, स्लेट ले लेते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रहता है। और ऐसे कोई भी एक रफ़ कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का गीला सा, और उससे ये बहुत आराम से मिट भी जाता है, बहुत आराम से मिट जाता है। तो अगर आप इस तरह की स्लेट रखते हैं बच्चे के लिए, तो बहुत ही उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो चौक रहती है ये बहुत इजीली ब्रेक नहीं होती है, काफ़ी मजबूत है। इसको आप छोटे छोटा पीस भी कर सकते हैं, और छोटा पीस भी कर सकते हैं, या और भी बड़ा पीस रहता है। ये मैंने इतना फिंगर के बराबर का लिया है, इससे बच्चा, इतनी लंबी चौक से बच्चा बहुत अच्छे से लिख सकता है। तो इस तरीके से गीले कपड़े से मैंने स्लेट को अच्छे से साफ़ कर दिया है। अगर आपका बच्चा 2.5 साल से 4 साल तक की एज ग्रुप का है, तो आप उसको सिर्फ माँ लिखना सिखाइए पहले। माँ, या फिर माताजी। ये एक्टिविटी अगर आप हिंदी में कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, हिंदी में ही कराइए उसको। इसके साथ ही इस तरह की ड्राइंग ज़रूर कराइए बच्चे को। आप हिंदी में उसको लिखा रहे हैं, उसके साथ ही इंग्लिश में इस तरह का मॉम लिख के बताइए, क्योंकि बच्चे अल्फ़ाबेट वगैरह सब जान जाते हैं इस एज तक। तो आप इस तरह का छोटा सा ड्रॉ कर सकते हैं उसके साथ में, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। बहुत ही इजी सी ड्राइंग है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जैसा छोटा सा फ्लावर, कुछ भी, एक हार्ट, ऐसा हार्ट का स्माइली ड्रॉ करवा दीजिए बच्चे को। कुछ भी जो बच्चे को पसंद आता है, इस तरह की छोटी सी ड्राइंग ज़रूर करवाइए साथ में। तो ये 4 साल तक के बच्चे के लिए है। इसके बाद 4 से 5 साल तक का जो आपका बच्चा होता है, उसको इस तरह का छोटा सा एक्टिविटी ज़रूर कराइए। जैसे कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स उसको दिया, मैं अपनी डैश से प्यार करता हूँ, तो उससे पूछिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे बोल सकता है, माँ भी बोल सकता है, मम्मी भी बोल सकता है, माता जी भी बोल सकता है। जो वो आपको बोलेगा आप यहाँ पर फिल कर दीजिए उसके लिए। अगर वो मम्मी भी बोलता है तो कोई बात नहीं, मम्मी यहाँ पे फिल करवा दीजिए उससे। मॉम बोलता है तो मॉम भी फिल करवा दीजिए। अभी फ़िलहाल आपको उसको सोचने के लिए इनकरेज करना है, इसलिए आप उसको, अगर इंग्लिश में भी वो बोलता है तो आप उसको लिखवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको हिंदी में उसका मतलब बताइए कि यदि वो मॉम बोल रहा है या मम्मा बोल रहा है तो उसका मतलब माँ होता है, तो फिर यहाँ पर माँ लिखवाइए उसको बाद में। फिर उसके बाद मेरी माता जी डैश प्यार करती हैं, तो मेरी माता जी किससे प्यार करती हैं, तो वो बोल सकता है मेरी माता जी मुझसे प्यार करती हैं, या मुझे प्यार करती हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों लिख सकता है। फिर हमें डैश का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर
माँ का आदर करना चाहिए, माता जी का आदर करना चाहिए। तो ये वर्ड्स के मीनिंग बताते चलिए, जैसे आदर मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना अपने से बड़ों को, तो उसका मीनिंग आपको बताते हुए चलना है। तो 5 साल तक का बच्चा बहुत एंजॉय करता है इस तरह की एक्टिविटी में, उससे पूछते जाइए, लिखते जाइए। इस तरह का यदि आप कराते हैं तो उसकी ए से राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में भी उसको थिंकिंग आ जाता है थोड़ा सा कि मैं ऐसे में किस तरह से लिख सकता हूँ, निबंध माँ के ऊपर यदि लिखना है या किसी और टॉपिक पे लिखना है तो उसको थोड़ा सा थिंकिंग आ जाती है इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स से। अगर आपका बच्चा 5 to 6 ईयर्स तक का है तो आप क्या करवा सकते हैं, इस तरह की उसको छोटी सी 2-3 लाइन लिखने के लिए बोलिए कि माँ के ऊपर तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं या मातृ दिवस के ऊपर तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं। इस 2-3 लाइन बस लिख के दिखाओ। तो पहले उसको बोलना सिखाइए, वो पहले आपको बोल के बताएगा कि मेरी माता जी बहुत अच्छी हैं, आई लव माई मदर। तो जहाँ जहाँ पे उसका इंग्लिश आता है या जहाँ जहाँ पे उसको नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा हेल्प करिए उसको कि वो हिंदी में ट्रांसलेट करे और फिर एनकरेज करिए लिखने के लिए। तो यदि K2 से क्लास 1 या 2 तक का बच्चा है तो वो कोशिश करेगा इस तरह से लिखने की। जहाँ जहाँ पे थोड़े से वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं आप उसको हेल्प कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं कि ये वर्ड आएगा, देखो तुम कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा उसको दे दीजिए। ये 2-3 लाइन उसको ज़रूर लिखवाइए। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में जाने वाला है या क्लास 1 में या क्लास 2 में है तो उसको इस तरह की चीज़ ज़रूर कराइए। इसके साथ ही इस तरह का छोटा सा एक हार्ट आप ड्रॉ करवा सकते हैं उससे, या जैसा भी वो ड्रॉ करना चाहे उसको खुद से बोलिए फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए कि तुम जैसा भी फ्लावर ड्रॉ करना चाहते हो, बलून ड्रॉ करना चाहते हो, क्योंकि इस एज तक बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो जो भी छोटा सा भी वो कुछ, यदि 5-6 साल का बच्चा है यदि कुछ ड्रॉ करना चाहता है तो आप उससे ज़रूर ड्रॉ करवाइए। और अगर उसको इस तरह की ड्राइंग नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना और उसका एक छोटा सा पिक्चर पेस्ट करवा सकते हैं। छोटा सा पिक्चर पेस्ट करवा दीजिए, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इस एक तरह का कार्ड जैसा बन जाएगा, जैसे एक ग्रीटिंग कार्ड होता है उस तरह का एक कार्ड बन जाएगा। आपका बच्चा 6 to 8 ईयर्स का है, यानी क्लास 2 से लगा के क्लास 3-4 तक का है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे आपने उसको 2-3 लाइन लिखने के लिए दी, 2-3 लाइन उसको लिखने के लिए दीजिए, आप खुद लिख दीजिए या तो उसके लिए। और उसके बाद इस तरह के 4-6 लाइन ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। छोटा सा स्माइली मैंने यहाँ पर बना दिया है बच्चों के लिए कि जैसे आप इस तरह का एक स्माइली बना के दे सकते हैं उसको, उसको अच्छा लगेगा ये देख के। और उसको ये एक्टिविटी खुद करने के लिए दीजिए। ये 2-3 लाइन जो आपने लिखी है यहाँ पर वो आप उसको ज़रूर लिख के दीजिए, या कोशिश कीजिए कि वो खुद लिखे, उसको गाइड करते जाइए, उसको डिक्टेट कराते जाइए कि मैं 2-3 लाइन तुमको डिक्टेट करा रही हूँ, अब इसके बाद तुम खुद लिखो। कुछ भी वो लिख सकता है कि जैसे मेरी माताजी मेरे लिए केक बनाती हैं, या मेरी माताजी मेरे लिए मिल्क शेक बनाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मनपसंद खाना बनाती हैं, जो कुछ भी आप उसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए वो अपने आप से लिख लेगा। और जब वो ये चीज़ कर ले कि जैसे यहाँ पे उसने लिख लिया खुद से, 2-3 लाइन यदि उसने अपने आप से लिखा है तो उसको ज़रूर से बताइए, अगर उसने कुछ गलत लिखा है या कोई इंग्लिश वर्ड लिखा है तो उसको ज़रूर से बताइए कि इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ 9-10 साल से लगा के 13-14 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे के लिए। इस एज ग्रुप का जो बच्चा होता है वो जनरली 4 या 4-5 में या 8-9 तक के एज ग्रुप का बच्चा होता है। तो इस तरह का आप एक ऐसे लिखवा सकते हो उससे। हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ पर दे दीजिए क्योंकि बच्चों को वोकेबलरी अपने मन से नहीं सूझती। जैसे कि हेल्पिंग वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है माता जी, विशेष दिन, उपहार, प्यार, सम्मान, मनपसंद भोजन और खुश होना। आप चाहें तो उसको इंग्लिश में भी आप दे दीजिए, अगर उसकी हिंदी स्ट्रांग नहीं है तो इंग्लिश में भी दे दीजिए, और इस तरह से 4-5 लाइन ड्रॉ कर दीजिए या छोड़ दीजिए। यदि आप लाइन वाले पेपर में लिखा रहे हैं तो स्पेस छोड़ दीजिए और उसको बोलिए कि इस तरह की एक ऐसे वो 60-70 वर्ड्स का आपको लिख के दे, जो भी उसके दिमाग में आता है इन हेल्पिंग वर्ड से। जैसे कि आज विशेष दिन है, आज मातृ दिवस है, मेरी माताजी बहुत खुश थी, या मैं उन्हें उपहार देना चाहता था, या हमें अपनी माताजी को इस दिन कोई उपहार देना चाहिए, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। जैसा भी उसको समझ में आता है उसको लिखने दीजिए। लेट हिम एक्सप्रेस हिज फीलिंग, कि वो क्या आपके बारे में सोचता है, क्या लिख पाता है। उसको शुरुआत से करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही उसको बहुत ज़्यादा गाइड करिए। उसको खुद उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दीजिए। जब वो पूरा अच्छे से लिख लेगा, उसमें बहुत सारी एरर्स होंगे, गलतियाँ होंगे, धीरे से उसको फिर वो एरर्स आप बताइए कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी या क्या उसमें गलतियाँ थी। जब आपका बच्चा आप इस तरह के हेल्पिंग वर्ड वाला ए से लिख ले तो सबसे नीचे में यहाँ पर अपनी और उसकी कोई अच्छी सी फोटोग्राफ लगाइए, और साथ में ये करेक्ट टेप आता है इस तरह का एक ग्लिटर टेप, वो ग्लिटर टेप उसकी बाउंड्री पे लगा के उसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए।
मेरे पास यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने थैंक्स कार्ड था मेरे पास, तो मैंने आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए ये इस तरह से कार्ड लगाया। आपके पास यदि फ़ोटो है तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर पे जैसे कोई कार्टून, कोई एनिमेशन या कुछ इस तरह का फ़ोटो आता है यदि मदर बच्चे का, तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा। इस तरह का एक स्माइली ज़रूर से पुट कीजिए ताकि आप और आपका बच्चा हमेशा स्माइल करते रहें। और अगर आपका बच्चा 13-14 ईयर्स से बड़ा है, टीन एज में आ चुका है, तो अगर उसको ये सब एक्टिविटी करने में फिर इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बड़े बच्चे जनरली इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कीबोर्ड पे कोई गाना प्ले करने के लिए, या फिर अगर वो अच्छा गाता है तो वो आपके लिए कोई सॉन्ग अच्छी तरह से गा सकता है, या फिर गिटार वगैरह यदि बजाने का शौकीन है तो गिटार बजा सकता है। जो कुछ भी वो आपके लिए करना चाहता है, यदि उसको बेकिंग या कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुछ अच्छा आपके लिए बना सकता है, केक बेक कर सकता है, या फिर कोई भी आपकी फेवरेट डिश आपको बना के खिला सकता है। जो कुछ भी वो आपके लिए करना चाहता है उसे ज़रूर एनकरेज कीजिए करने के लिए। और हाँ, उसका वीडियो या फ़ोटो लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब कभी आगे वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगा तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्वीट मेमोरी बन जाएगी और आप हमेशा इसको देखना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने बच्चे के साथ मिलकर ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, छोटा सा ही सही कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ताकि उसको पता चले कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हैं और वो आपके लिए कितना स्पेशल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।